नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 9, 10 और 11th के लिए ज़रूरी फिजिक्स यानी साइंस में फिजिक्स की। दोस्तों आज हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक उठा रहे हैं जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों अगली बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम। दोस्तों किसी बॉडी द्वारा किसी यूनिट टाइम में तय की गई डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जब एक बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करती है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोस्तों कुछ नोटेशंस हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों x का मतलब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, t का मतलब टाइम है, v का मतलब वेलोसिटी है, a का मतलब एक्सेलरेशन है और s का मतलब स्पीड है और d का मतलब डिस्टेंस है। तो दोस्तों आइए कुछ फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया और उसने कितना टाइम लिया, यानी कि डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। दोस्तों डेल्टा का मतलब है चेंज, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया। दोस्तों स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है। दोस्तों इस वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब है कि उस रास्ते की लंबाई जो रास्ता आपने ट्रेवल किया है। तो दोस्तों जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि किसी बॉडी ने अपना वेलोसिटी चेंज करने के लिए कितना समय लिया है, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन। दोस्तों अब कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि आपको पता है, अभी मैंने बताया है। अगर इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी दोस्तों? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसकी यूनिट हम न्यूटन भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला है वर्क। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है तो उसको हम कहते हैं वर्क, और वर्क की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसे जूल भी कह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पावर की। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसको वॉट भी कहते हैं, वॉट। दोस्तों अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसको पढ़ने से पहले थोड़े नोटेशंस पढ़ लेते हैं। दोस्तों s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कैपिटल S। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम है और a का मतलब एक्सेलरेशन है। दोस्तों पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ एक पहली जो इक्वेशन है वो है हमारी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और a का मतलब एक्सेलरेशन। दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और a का मतलब एक्सेलरेशन। दोस्तों यदि हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता हो तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों तीसरी इक्वेशन है v बराबर u प्लस at। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और a है हमारा एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये जो तीन इक्वेशन है वो हम मोशन यानी कि मोशन में
वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला फॉर्मूला जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी which possessed by body due to its motion by virtue of its motion। यानी कि किसी भी बॉडी के पास अगर अपने मोशन की वजह से, अपनी स्पीड की वजह से, अपनी वेलोसिटी की वजह से कोई एनर्जी है तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैं कोई पत्थर फेंकता हूं तो उस पत्थर में जो भी एनर्जी है वो उसकी स्पीड की वजह से है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि ये मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी पोसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि किसी भी बॉडी के पास यदि पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी पोजीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है तो मैंने जब इसे किस सर्टेन हाइट पे उठाया तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इसकी हाइट की वजह से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट पास्कल भी है, 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि मैंने फिजिक्स के कुछ छोटे बेसिक्स के बारे में आपको बताया है। यदि आप इसके बारे में याद रखेंगे तो आपको 9th क्लास 11th क्लास में आपको 11th क्लास में साइंस लेने में मदद होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या और भी जो आप सब्जेक्ट चाहें उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।